मेरे जो फादर है टैक्सी ड्राइवर है, तो जब एक टैक्सी ड्राइवर का लड़का कर सकता है तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? आप लोग भी कर सकते हैं। बस वो होता नहीं है जो हम लोग का लाइन है कि निंद और निंदा दोनों को त्याग दीजिए और एकदम घर वाले से तो दूरी रहिए। नमस्कार, हमारा नाम रोशन और आप देख रहे हैं झटपट न्यूज। अगर हमारा चैनल अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आज का वीडियो जो है ना कोई खास होने वाला है। क्योंकि ऐसा हम यही के लिए हैं, मेरे बगल में है, आपका नाम क्या हुआ? अभिषेक कुमार। अभिषेक, इनका नाम अभिषेक कुमार है और एक स्मार्ट एलईडी बल्ब का इन्होंने इमिनेशन किया है। हम इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो स्मार्ट लाइट जो इन्होंने इन्वेंशन किया है, इनके पीछे इनका रीजन क्या है। हम थैंक यू ये इनवाइट करने के लिए। हम लोग जो ये प्रोडक्ट डेवलप किए हैं लोग स्मार्ट लाइट, ये हम लोग इंडिया का फर्स्ट स्मार्ट लाइट लॉन्च करने जा रहे हैं लोग, जो कि हमारे बिहार में ही डेवलप हुआ है। ये जो है BLE मेश टेक्नोलॉजी 5.0 पे है कि मतलब आप बिना किसी इंटरनेट कनेक्टिविटी के आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। एज फॉर एग्जांपल कि बिना वाईफाई के, बिना किसी नेटवर्क के आप चाहें तो पूरा पटना का लाइट को ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें हम लोग क्या क्या फंक्शन दिए हैं लोग कि आप उसमें 16 मिलियन कलर तक चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और भी आप ग्रुपिंग कर सकते हैं, शेड्यूलिंग कर सकते हैं, सीन क्रिएट कर सकते हैं। तो आप सिंपल भाषा में समझिए कि इंडिया का फर्स्ट स्मार्ट लाइट हम लोग बिहार से लॉन्च करने जा रहे हैं लोग, जो कि BLE मेश टेक्नोलॉजी पे है। और इसमें आपको किसी भी नेटवर्क का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जैसे कि वाईफाई हुआ। ये बहुत बिहार का है और छपरा का रहने वाले हैं और बहुत ही कम उम्र में ही इन्होंने इतना मुकाम हासिल किया है। अब हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इनका जो इन्होंने आविष्कार किया है स्मार्ट लाइट, तो इनसे जो बेरोजगार युवा हैं, हमारे बिहार में बहुत सारे बेरोजगार हैं, उनसे भी हम इनसे सवाल करते हैं अभी उनके लिए ये क्या दे सकते हैं, क्योंकि बहुत कम समय है। अब इनका जो महत्व है बहुत ही बढ़िया है, सोच है, हम यही जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो जो मेरे फ्रेंड खली गए विवेक भाई, हम उनको बुलाना चाहेंगे, क्योंकि मेरा नाम विवेकानंद प्रसाद है और मैं अभिषेक के साथ ही काम कर रहा हूँ इस प्रोडक्ट के ऊपर। सो बेसिकली वी आर वर्किंग ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स और इस तरह के जितने भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट है बिहार में बहुत कम होता है। सो हमारा फोकस ये है कि बिहार को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए, धीरे धीरे शुरुआत की जाए इसकी, बिहार में चीज़ें इनोवेटिव चीज़ें बननी शुरू हो। क्योंकि पहले अगर किसी के पास ऐसा कुछ आइडिया होता है तो हम बेंगलोर की तरफ भागते हैं, दिल्ली की तरफ भागते हैं। सो इसीलिए बिहार से करने का मोटिव ये है कि बिहार में करते हैं ना घर पे। मतलब बेरोजगार युवा को अब बंगलोर और मतलब बाकी शहरों में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारा बिहार में ही उनको सुविधा मिल जाएगा, यही ना? देखिए, हम लोग एक NGO नहीं है, हाँ। तो हमारा समाज सेवा का कोई ऐसा कुछ वो नहीं है। लेकिन सबसे इसका इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि अगर आप इंटरेस्टेड है करने में, अगर युवा इंटरेस्टेड है करने में, तो हम उसको प्लेटफॉर्म देंगे, हम उसको न्योता देंगे करने के लिए। सो बेसिकली ये होगा कि हम स्किल्ड लोगों को मौका देंगे। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आप सीखने को रेडी हैं, तो सीखने के लिए भी हम आपको इनवाइट कर रहे हैं। आप आइए हमारे पास, सीखिए, काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेंगे। अभिषेक डिटेल में बताएंगे उनके बारे में। अच्छा, तो युवा लोगों को आप किस तरह से मतलब स्किल देंगे, ये हमको ज़रा कंफर्म, क्योंकि पूरा क्लियर बता दीजिए ताकि बहुत सारे देख रहे हैं तो इसकी वजह से। ये देखिए, एक तो मतलब आजकल लोग रोना रो रहे हैं क्या कि मतलब जॉब नहीं है। बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है टेक्निकल के फील्ड में। एक तो बिहार में क्या है ना कि मतलब गवर्नमेंट जॉब वाला मेंटालिटी है जकड़ चुका है, लेकिन हम फ्रेंकली बोलते हैं कि हम गवर्नमेंट जॉब में नौकरी नहीं दिलवा सकते हैं। हम उसी में आपको स्किल कर सकते हैं जो हम लोग का डोमेन है। तो अगर कोई भी युवा टेक्नोलॉजी का फील्ड में कैरियर बनाना चाहता है तो वो हम लोग से जुड़ सकता है। एक बहुत ही हम लोग बेटर प्लान लेकर आए हैं लोग, जो कि शायद कोई इमेजिन भी नहीं किया होगा। 3 मंथ का कोर्सेज लेकर आए हैं लोग, और 3 मंथ का कोर्सेज में एक हम लोग उसमें वही चीज़ सिखलाया जाएगा जो उसके कैरियर के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि लोग बीटेक करने जाता है, डिप्लोमा करने जाता है, उसमें उसको सब चीज़ पढ़ा दिया जाता है, लेकिन वो चीज़ नहीं
पढ़ाया जाता है जो उसका करियर में पूछा जाएगा। तो हम लोग जो का जो 3 मंथ का कोर्सेज है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है। मतलब ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। यस हाँ Yes. तो बहुत अच्छा है। तो और आगे बताइए। यस तो हम उस कोर्सेज के बारे में बतला रहे हैं कि हम लोग का जो 3 मंथ का कोर्सेज है इसमें हम लोग फर्स्ट मंथ में रोबोटिक्स सिखला रहे हैं लोग। अब एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि रोबोटिक्स क्यों। जैसे कि आप एक डोमेन का सीखते हैं कि जैसे मान के चले कि कंप्यूटर साइंस तो आपको अलग सीखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स सीखते हैं तो अलग सीखना पड़ेगा। रोबोटिक्स एक ऐसा स्ट्रीम है कि अगर आप वो सीखते हैं ना तो आपको कंप्यूटर साइंस का भी नॉलेज हो जाएगा, मैकेनिकल का भी नॉलेज हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी नॉलेज हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल का भी नॉलेज हो जाएगा। तो फर्स्ट मंथ में उसीलिए हम लोग रोबोटिक्स रखे हैं लोग। सेकेंड मंथ में ऑटोमेशन रखे हैं लोग कि जैसे कि होम ऑटोमेशन हो गया, ठीक है, होम ऑटोमेशन हो गया, वाईफाई बेस भी सिखलाएंगे लोग, ब्लूटूथ बेस भी सिखलाएंगे लोग। और थर्ड मंथ में जो है हम लोग वेब डेवलपमेंट सिखला रहे हैं लोग। अब एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि आफ्टर 3 मंथ अगर हम लोग का सिक्योरिटी है कि जो लोग हमारे यहाँ से सीखते हैं और 100% 3 मंथ हम लोगों को वो डेडिकेट करते हैं तो उनको काम के लिए नहीं भटकना पड़ेगा। अगर कोई काम नहीं देगा तो उसको हमारा ऑर्गेनाइजेशन वर्क देगा। मतलब कहने का मतलब कि आप जो कोर्स करा रहे हैं उसमें स्टूडेंट को ऐसा है कि वो जो जिस मतलब चाहता है जो पढ़ाई का माहौल जिसमें है उस तरह का मतलब आपको ढाल देना। मतलब उसको ऐसा हम कोर्स दे रहे हैं जिसमें उसको 100% की मन लगेगा ही लगेगा, ऐसा ना? मन लगना तो अलग चीज़ है। हम लोग इसका सिक्योरिटी दे रहे हैं लोग। अगर वो 3 मंथ हम लोगों को डेडिकेट करता है तो उसको वर्क के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा क्योंकि हम लोग के पास वही लोग सिखलाएंगे जो हाईली क्वालिफाइड है, जो एक्सपीरियंस है, जिनके पास 8-10 साल का एक्सपीरियंस है। तो हम लोग उसमें फालतू चीज़ कुछ नहीं सिखलाने वाले हैं लोग। यस बेसिकली हम लोग वही चीज़ सिखाएंगे जिसकी आज की दुनिया को नीड है, आज टेक्निकल वर्ल्ड को नीड है। क्योंकि आप कॉलेज में पढ़ के चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कर लेते हैं, कंप्यूटर साइंस कर लेते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज के नाम पे बहुत लिमिटेड एक्सेस होता है। बहुत होता क्या है कि पहले 4 साल बच्चा इंजीनियरिंग करता है, फिर 4 साल बाद हम इंटर्नशिप करने निकलते हैं कि इंटर्नशिप में सीखेंगे। अरे इंजीनियरिंग में यही तो सीखना था जो आपने नहीं सीखा। बट वी आर अगेन गिविंग देम एन अपॉर्चुनिटी कि ठीक है आप हमारे पास आइए, आपने जो नहीं सीखा है हम आपको सिखाएंगे। ओके आप जब सीख लेंगे आपके पास जॉब की स्कार्सिटी नहीं रहेगी, आपको लोग बुला के जॉब देंगे कि हाँ ठीक है आपके पास स्किल। क्योंकि डिग्री पे जॉब नहीं मिलता है, जॉब मिलता है स्किल पे। सरकारी नौकरी डिग्री पे मिलती होगी लेकिन अगर आप आज के एरा में देखेंगे जॉब का बहुत ज़्यादा स्कार्सिटी है अनस्किल्ड लोगों के लिए। अगर आपके पास स्किल है, अगर आपके पास नॉलेज है, आपको जॉब की कोई कमी नहीं है, तो हम आपको वो बताएंगे कि आपको क्या पढ़ना चाहिए जिससे आपको जॉब मिलेगा। हम आपको वो पढ़ाएंगे जिसके पढ़ने से आपको जॉब मिलेगी। सो बेसिकली वी आर कवरिंग द गैप कि जो बीच में गैप हो रहा है लोगों को, आपको जो सीखना है और आपको जो इंडस्ट्री को चाहिए हम वो पूरा कर रहे हैं, वो ब्रिज बन रहे हैं हम लोग के। ठीक है ये चाहिए इंडस्ट्री को, आपको नहीं आता कोई बात नहीं, हम आपको सिखाएंगे उतना, लेकिन वो 3 महीना आपको डेडिकेट करके देना पड़ेगा। आप अगर हमारे पास सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए आ रहे हो तो फिर सर्टिफिकेट ही दे पाएंगे हम भी। मतलब ये उनका कहने मतलब है कि आप काम के लिए है ये, यहाँ पे सीखिए भी और यहाँ से भी सीख करके जाइए तो आप काम 100% की करिए ही करिए, ऐसा ना? वो कोर्स का नाम और कितना फी वगैरह है बताइए। एक कोर्स जो है इसमें हम लोग 10,000 फी रखे लोग ओनली 3 मंथ के लिए। 10,000 हम आपको बता रहे हैं। मंथ का आपको 3500 रुपया भी नहीं आ रहा। जो बच्चे ऑफलाइन सीखते हैं पटना जैसा जगह पर आप एक स्पेस लेते हैं ना तो आपको 3,035 रुपये सिंगल सीट का लग जाता है। हम लोग जो है दोनों ऑप्शन दे रहे हैं लोग, ऑनलाइन और ऑफलाइन, और ओनली 10,000 में। आप अगर 3 मंथ डेडिकेट करते हैं ना, ठीक है, तो 4 मंथ में आप उससे ज़्यादा अर्न कर लीजिएगा। हम लोग का मोटिव नहीं है, हम लोग का अदर सोर्स ऑफ इनकम बहुत सारा है, लेकिन एक है क्या कि हमारे यहाँ से जो भी बच्चे जाएँ उनको जॉब के लिए रोना पड़े, ठीक है, भटकना नहीं पड़े। और पैसा तो जाहिर सी बात है कि एनजीओ नहीं है तो थोड़ा बहुत चाहिए ही चाहिए, ठीक है। बेसिकली हम जो पैसा चार्ज कर रहे हैं उसमें हम बच्चों को हार्डवेयर देते हैं, उनको ट्रेनिंग सपोर्ट देते हैं। मतलब उनको पूरी तरह से हम उनको बताएंगे कि हाँ आप हम पे डिपेंड हो सकते हो इस चीज़ के लिए। हम उनको हार्डवेयर देंगे। आपसे
आपसे जुड़ने के लिए स्टूडेंट कोई ऐसा है इंटरेस्टेड होता है, जुड़ता है, कैसे जुड़ सकता है वो भी आप क्लियर करिए। सो नीचे डिस्प्ले पे डिटेल्स आ रहे होंगे, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे और ईमेल आईडी पे कनेक्ट करें। एंड आप हम लोगों को अपने कैंपस में बुला सकते हैं, अगर कोई स्कूल कॉलेज वाले देख रहे हैं और आप हमें अपने कैंपस में बुलाना चाहते हो बच्चों को गाइड करने के लिए कि उनको क्या करना चाहिए टेक्नोलॉजी में, कैसे दे कैन परफॉर्म बेटर इन देयर टेक्निकल करियर और देयर प्रोफेशनल करियर, तो यू कैन इन्वाइट अस इन योर कॉलेज और स्कूल कैंपस टू। अच्छा, तो आप बता दीजिए उन लोगों को लिए भी बताइए जो मतलब एसएससी जो आईपीएस बनने के चक्कर में बाल पका देते हैं, तो उन लोगों को भी थोड़ा सा बता दीजिए कि ताकि इतना टाइम देने के बाद भी सक्सेस नहीं कर पाते हैं, तो उन लोग को युवाओं को भी करने दे दीजिए, क्योंकि आपने बहुत कम समय में ही इतना अच्छा मुकाम हासिल कर लिया है, जो मतलब गर्व होता है कि हमारा बिहार का माटी का जो लाल है, और बहुत कम समय में, इतना समय में नहीं, कितना उम्र हो रहा है आपका भी? 22। सोचिए 22 साल ही हो रहा है और इतना अच्छा काम कर लिए हैं, तो उनके लिए भी जरा बता दीजिए। फिर आप लेकिन कंट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन कर दिया। कंट्रोवर्सी वाला नहीं हम कर रहे हैं, तो थोड़ा उनके लिए भी बता दीजिए। जो ऐसा कुछ नहीं है, एक चीज़ और भी हम बता देते हैं कि लोग साइंस में पढ़ के भी कॉमर्स में ले लिया, कॉमर्स में सब्जी नहीं हुआ तो साइंस में चला जाता है। अभी तो सरकार का भी है कि आपको इंटरेस्ट ही नहीं होता है, तो इसी के लिए बोल रहे हैं कि वैसा भी, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है उसलिए तो नहीं वैसा भी बच्चा होता है जो मतलब उनको मन इंटरेस्ट नहीं है कि हम वो कोर्स नहीं कर सकते हैं कॉमर्स का, तो हम साइंस में भी आ सकते हैं, तो उनके लिए हम बोल रहे हैं कि हो सकता है अगर उसमें सफल ना होते हैं जो जनरल में कंपटीशन की तैयारी में, तो उन लोगों के लिए भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है वो भी बता दीजिए ना। एक चीज़ हम बोलना चाहेंगे यार, ठीक है कि मतलब होता क्या है ना कि हम जैसे वेस्ट बंगाल से बिहार में आए, मतलब लोग क्या है, हम जब सुबह उठते थे तो लोग एकदम दौड़ लगा रहे हैं क्या भाई जॉब के लिए। लोग से हम बात किए तो भाई क्या देख रहे हैं कि रेल का ड्राइवर बनने के लिए उसने 5-5 साल 7-7 साल माथा का बाल तक पका दिया है, उड़ चुका है बाल, और भाई बनना क्या है रेल का ई ड्राइवर। मतलब हद हाल है यार, तुमने 7 साल अगर डेडिकेट करके किसी भी प्रोजेक्ट पे वर्क किया रहता तो हो सकता है कि तुम 7 करोड़ का मालिक रहता। मतलब दुनिया कहीं और जा चुका है, लोग सेटेलाइट लॉन्च कर रहा है, तुम अभी रेल का ड्राइवर बनने में 7 साल लगा रहे हो। एक मतलब छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अभी एक ही यूपीएससी का टॉपर किया, ठीक है, हम मतलब ये भी शुभम कुमार अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बिहार का नाम रोशन कर ले, लेकिन मीडिया के लिए बोलना चाहता कि इसका सारा मीडिया भाई उसके तरफ ही बढ़ गया, ठीक है, लेकिन भैया हम बता रहे हैं, लेकिन होल लाइफ में हम बता रहे हैं वो अपने सिवा, अपने फैमिली के सिवा वो मतलब अदर लोगों के लिए क्या कर सकता है, कितना जॉब क्रिएट कर सकता है। लेकिन हम बोलते हैं कि एक छोटा सा भी स्टार्टअप है ना, मिनिमम 4 से 5 आदमी को रोजगार देता है। तो मीडिया को भी अपना मेंटालिटी चेंज करना पड़ेगा कि भाई गवर्नमेंट जॉब से नो आगे जाना रहता है तो आज देश का सबसे विकसित राज्य मेरा बिहार रहता है, लेकिन इतना पिछड़ा क्यों है? इंडस्ट्री के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, टेक्नोलॉजी के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इसका एक और चीज़ और आप लोग जो ठीक है आप काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, और कम समय में इतना महारत हासिल किए हैं, अच्छा बात है। एक चीज़ और हमको बता दीजिए कि आप जो कर रहे हैं इस पे समाज के प्रति कितना मतलब भागीदारी है, इसे क्योंकि आईपीएस बनता है, दरोगा बनता है, वो जो लड़का जो है इतना पढ़ने में पैसा भी खर्च करता है, ठीक है, वो कितने को जॉब देता है, लेकिन आप मतलब जो आपका जो पढ़ाई का जो महत्व है उससे, ठीक है, उससे आप कितने को रोजगार मतलब दे रहे हैं, अभी कितना को दे रखे हैं और कितना को और आगे तक आगे लेके जाएंगे वो भी हमको क्लियर करिए आप। मैं बता रहा हूँ, हम लोगों ने संदीप यूनिवर्सिटी में गया था, वहाँ से हम लोगों ने एक दिन में 10 बच्चा को हायर किया, 30,000 पर मंथ पे। आप किसी भी दरोगा को उठाइए और बोल दीजिए कि तुम 10 आदमी को 30,000 पर मंथ पे रोजगार दो, नहीं दे सकता भाई। बेरोजगारी है, तो बेरोजगारी को हटाने का शायद एक ही ऑप्शन है इंडस्ट्री। गवर्नमेंट जॉब वाले अच्छा काम कर सकते हैं, ईमानदारी से करते भी हैं, लेकिन वो लोग रोजगार क्रिएट नहीं कर सकते हैं, रोजगार इंडस्ट्री ही देगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और जहाँ तक समाज की भागीदारी का बात है, आप
जो हम लोग का प्लेटफॉर्म से लोग देख पाएंगे, वो भी टेक्नोलॉजी का ही कमाल है। फ़ोन से हम लोग बात करते हैं दोनों, तो ये टेक्नोलॉजी नहीं रहता तो शायद हम लोग वो बात भी नहीं कर पाते। तो समाज में तो बहुत बड़ा योगदान है। और विवेक भाई शायद गुस्सा रहा होगा मेरे ऊपर। अरे नहीं यस भाई वो अरे नहीं, जो बेसिकली अभिषेक जो भी बोला बहुत सही बोला। इसका मतलब आप देखिए, बिहार से मीडिया ने ये तो बता दिया कि चलिए बिहार से आईएएस टॉपर निकला। हर साल बिहार से कितने आईएएस आते हैं मैक्सिमम? बिहार नीति आयोग में इंडेक्स में कितना नीचे है बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे यहाँ से सबसे ज़्यादा आईएएस हैं, मतलब हमारे यहाँ पे ब्रेन पावर सबसे ज़्यादा है। आप सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो आईएएस आईपीएस बिहार के लिए क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं? हो सकता है थोड़ा कंट्रोवर्शियल बोल रहा हूँ मैं, लेकिन आपके पास हर साल सबसे ज़्यादा बिहार से आईएएस आईपीएस आ रहे हैं और आप नीति आयोग के इंडेक्स में सबसे नीचे हैं इनोवेशन में। हाउ? आपके पास जॉब्स नहीं, आपके पास इंडस्ट्रीज़ नहीं है, तो वो आप आईएएस बन के क्या कर रहे हो आखिर? ऐसा क्या कर रहे हो आप? दूसरी चीज़, एक आईएएस आईपीएस के एग्ज़ाम में सक्सेस रेट बहुत कम है। बच्चा 10-10 साल 8-8 साल लगा रहता है इसी में। मेरी भाभी आईएएस लगी, तो इसी में लगे रहते हैं लोग। लेकिन उन्होंने 3 साल में सब कुछ क्लियर कर लिया था। शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर एन आईएएस व्हाइल शी वॉज इन क्लास 9th और 10th। अभी क्या है, बच्चे पहले बीटेक करेंगे, आईआईटी से बीटेक करोगे, फिर तुम बीटेक करने के बाद बोलोगे अब सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे। तो जब बीटेक करना, सिविल सर्विस की तैयारी करनी तो बीटेक क्यों किया? वो सीट क्यों वेस्ट की? कोई ऐसा बच्चा जिसको इंजीनियरिंग करना था वो कर लेता। तो बेसिकली यू आर ओनली स्टडिंग टू गेट अ जॉब। आईएएस बनना है तुमको क्योंकि जॉब चाहिए, आईपीएस बनना है तुमको क्योंकि जॉब चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, जॉब चाहिए। व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट जॉब्स? व्हाई आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि हम क्रिएट कैसे करें, कुछ देश के लिए कुछ अच्छा कैसे करें? 130 करोड़ के आबादी वाले देश में सरकारी नौकरी बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगी। सरकार जितना मर्जी चिल्ला के बोल ले, 3% की देश में गवर्नमेंट जॉब है, जितना मर्जी चिल्ला के बोल ले, उसके पास है ही नहीं, कहाँ से देगा? तो आपको आगे आना पड़ेगा। और मैं गवर्नमेंट को इस बात पे सपोर्ट कर रहा हूँ कि स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम बहुत सही है, इनको इस पे फोकस करना चाहिए और ये कर रहे हैं। इस पे गवर्नमेंट को थोड़ा और आके इसको भी वो करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए और नेक्स्ट लेवल पे स्टार्टअप्स को थोड़ा और सपोर्ट मिलना चाहिए, हैंड होल्डिंग मिलनी चाहिए। ऐसे नहीं कि जैसे स्टार्टअप करते हैं तो बधाई देते हैं पूरा टीवी पे, शुभम कुमार को हार्दिक बधाई। हाँ ऐसा मतलब, लेकिन वही बोल रहे हैं जो स्टार्टअप करता है तो उन्हें भी तो देना चाहिए ना कि स्टार्टअप्स में भी मिलते हैं। आप कोई भी, अभी आज क्रेड को फिर से फंडिंग हुई है दोबारा से 4.5 मिलियन के उस पर वैल्यूएशन पे। सो 2 साल पुराना स्टार्टअप है, 2.5 साल पुराना स्टार्टअप है। स्टार्टअप 2021 में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न्स बने हैं, मतलब इंडिया 25 से 30 के बीच यूनिकॉर्न का नंबर है अब इंडिया में, जो अकेले 2021 में बने हैं। सो इंडिया इज़ ग्रोइंग। और अभी 4-5 दिन पहले झुनझुनवाला जी का इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने बोला इंडिया का टाइम आ गया है, एंड क्रूशियली रियली इंडिया का टाइम आ गया। बट हमारे यूथ को अपना मोमेंटम शिफ्ट करना पड़ेगा, अपना फोकस शिफ्ट करना पड़ेगा कि भाई आपके पास खाली सरकारी जॉब के अलावा बहुत सारे बेशुमार ऑप्शंस हैं, लेकिन पेरेंट्स बताएंगे तब तो जब तक पता ही नहीं लगेगा उनको कि ऑप्शंस क्या क्या है। जैसे कैफ़े में हम हैं, मेरे को पता ही नहीं, हम मेनू देखेंगे नहीं कि यहाँ पे क्या क्या है, तो हम वही ऑर्डर करेंगे जो मेरे को बाहर दिखेगा। सो मेनू तो दिखाओ भाई कि क्या क्या कर सकते हैं करियर में। बिहार में हम लोगों को बचपन से आईएएस आईपीएस डॉक्टर इंजीनियर, बस इसके अलावा बहुत बड़ी दुनिया है बाहर जिसमें बहुत बेशुमार पैसा है, बेशुमार ऐश है और बहुत मज़ा है। अच्छा, इसके पीछे हर किसी के ना, हम ये जो आप लोग किए हैं इन्वेंशन, अच्छा बात है। इसके प्रति मतलब किसी का प्रेरणा, मतलब कुछ अपना बारे में जो बताइए, जो लोगों को लगे कि हाँ सच में ही है। क्योंकि बहुत सारा ऐसा बोलते हैं कि नहीं, लोग के पास बहुत ऐसा होता है, पैसा होता है, पैसा वाला होता है, तो इसलिए मैं बता दूँ कि आप लोग जो है तो बहुत पैसा नहीं था और पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं था, कॉलेज छोड़ के आ गया था, पास नहीं हो पा रहा था और बिज़नेस शुरू किया था। 4-5 साल इसलिए लग गया क्योंकि पैसा नहीं था लगाने के लिए। धीरे धीरे करके खुद से सीखा, खुद से पैसा कुछ जनरेट किया, कहीं लॉसेज हुए, बहुत सारे लॉसेज हुए, प्रॉफिट कम हुआ। इन द प्रोसेस वी हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स। हम सीखने के लिए रेडी थे हमेशा। कई बार लोग सीखने के लिए रेडी नहीं होते, आपको तुरंत चाहिए, सब कुछ तुरंत चाहिए। अभी जैसे स्टॉक मार्केट लगा हुआ है, बिटकॉइन, सब लोग खरीद रहे हैं बिटकॉइन। सीखने में इंटरेस्ट नहीं है कि बिटकॉइन क्यों खरीदे, कैसे खरीदे, किस में इन्वेस्ट करना है, क्यों करना है। दे आर नॉट रियली रेडी टू रिसर्च ऑन इट। मैंने बोल दिया कि बिटकॉइन खरीद लो, खरीद लेंगे। अरे मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे तो जाओ, उसके पीछे का लॉजिक तो समझो। हो सकता है कोई चीज़ मेरे लिए अच्छी हो, तुम्हारे लिए अच्छी नहीं हो। तो हम लोगों ने अपने लाइफ का चार्ज अपने हाथों में लिया, पेरेंट्स के हाथों में भी नहीं छोड़ा। उन्होंने हमें एक लेवल पर पढ़ा दिया जहाँ पर हम समझ सकते थे। 18 साल के बाद वी आर इनफ मैच्योर
टू अंडरस्टैंड कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, और हमने एक डिसीजन लिया कि ठीक है आई कैन डू दिस। आज अगर कंपनी बंद भी हो जाती है तो सैलरी नौकरी आसानी से मिल जाएगी, मतलब भूखे नहीं मरेंगे हम, और सरकारी नौकरी वालों से शायद अच्छे से रहेंगे हम। प्रेरणा जो होता है, जैसे समाज से प्रेरणा मिली या मतलब फैमिली से? प्रेरणा मिली, मिला जुला है, मतलब ऐसा कोई एक फिक्स नहीं है। फैमिली ने भी बहुत सपोर्ट किया, सोसाइटी ने भी बहुत डिमांड्स रखी कि हाँ सोसाइटी को भी बेसिकली अभी कोई स्टार्टअप बॉर्न होता है तो उसके पीछे एक आइडिया होता है। अभी आप पटना में हैं, अभी कहाँ से इसे रहने वाले बेसिकली? पटना से ही हम। पटना से। हाँ जी। और आप बेसिकली जो प्रेरणा है वो आप बताइए इसके बारे में। प्रेरणा यही है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि स्टार्टअप का करना है तो बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारा फंड चाहिए। हमने 2017 में मात्र 13,000 रुपये से स्टार्ट किया था, और आज हम यहाँ तक आ गए हैं। लोग एक ऐसा ही इनोवेशन कर पाए लोग, जो कि हम लोग बोल पा रहे हैं ओपन प्लेटफॉर्म पे कि इंडिया का फर्स्ट है। और ऐसा नहीं कि मेरा बैकग्राउंड बड़ा है, मेरे जो फादर हैं टैक्सी ड्राइवर हैं, तो जब एक टैक्सी ड्राइवर का लड़का कर सकता है तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? आप लोग भी कर सकते हैं। बस वो होता नहीं है जो हम लोग का लाइन है कि निंद और निंदा दोनों को त्याग दीजिए और एकदम घर वाले से तो दूरी रहिए। हम वो बोलते नहीं, 2-3 दिन पहले जो है मेरा इंटरव्यू आ रहा था, सब लोग मेरा ईद देख रहा था लेकिन मेरे पेरेंट्स नहीं देख रहे थे। डीडी न्यूज पर रहे थे, मतलब उन लोग को पता नहीं कौन भड़का देता है। उन लोग का एक मेंटालिटी बन चुका है। गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जब आप उनको मंथली ले जाकर 2 लाख रुपया दीजिए, ठीक है, और बोलिए कि एक चपरासी का वैकेंसी आया है, वो बोलेंगे कि चपरासी वाला कर लो। मतलब एक होता नहीं, स्टार्टिंग से ही कर चुका है। तो अगर आप लाइफ में, आप लोग के लिए भी बता रहे हैं कि अगर कुछ भी करना चाहते हैं तो 2 आदमी, एक तो पेरेंट्स और रिश्तेदार, क्योंकि पेरेंट्स को भड़काने वाले रिश्तेदार होते हैं। 2 आदमी से आप बच गए, यानी आपको सक्सेस मिलने से दुनिया का कोई पावर नहीं रोक पाएगा। इसका हम रिटर्न गारंटी देते हैं। 2 इंसान से आप बच गए, पेरेंट्स और रिश्तेदार, आपको 100% सक्सेस मिलेगा। लाइफ के अर्ली डेज में, करियर के अर्ली डेज में यू शुड अवॉइड लिविंग एट होम। घर पे मत रहिए, गो मीट पीपल, बाहर जाइए, लोगों से मिलिए, रेंट करिए, स्ट्रगल करिए, बेसिकली लोगों से मिलिए, घूमने चले जाइए, किसी भी पर्सन से मिलते रहिए, ऐसे नए नए लोगों से मिलिए। घर पे रहिएगा, यू विल हैव टू फेस लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स। तो हमने अभिषेक जी और विवेक जी से हमने जाना कि अगर कोई भी बेरोजगार युवा है हमारे बिहार में और वो चाहते हैं कि कम समय में और कम पैसे में लागत करके और कुछ अच्छा कर सके अपने भविष्य के लिए, तो हम इनसे आपके मुलाकात करा दिए हैं। और रही बात, बिहार में बहुत सारे 38 ज़िले हैं, 29 ज़िला है, जो भी है, तो वो सारे ज़िलों से आपसे कांटेक्ट जो है अगर करते हैं वो किस तरह से करते हैं वो भी बता दीजिए। यस, एक तो हम लोग का प्लानिंग है कि बिहार का 38 डिस्ट्रिक्ट में हम लोग अपना सेंटर खोलने जा रहे हैं लोग। और अभी फिलहाल में जो है, जो लोग हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम लोग का वेबसाइट, फ़ोन नंबर दिया हुआ है, संपर्क कीजिए। अगर आपको फंड का भी इशू आता है कि आप चाहते हैं कि 10,000 इंस्टॉलमेंट में देना, ठीक है, या आप एकदम गरीब हैं लेकिन आपको इच्छा है कि थोड़ा बहुत डिस्काउंट चाहिए लेकिन सीखना है, उसके लिए भी हम लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है कि टेस्ट को क्लियर कीजिए और आपका पैसा जो है कम हो जाएगा। अगर आप इंस्टॉलमेंट में देना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन है। तो एक बार जुड़िए, और इसका हम लोग का सिक्योरिटी है कि क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, आउटकम अच्छा आएगा। थैंक यू। तो दोस्तों, हम यही कहेंगे कि आप लोग जुड़िए, और भी इनका जो जहाँ सेंटर भी खोलेगा और जो भी इनका अपडेट है इनका कंपनी के बारे में, वो भी हम आपको दिखाते रहेंगे। फ़िलहाल हम यही चाहेंगे कि जो भी इंटरेस्टेड बच्चे हैं इनसे कांटेक्ट करिए। और बाकी विवेक जी आप कुछ बताइए। सब कुछ अभिषेक जी बता ही चुके हैं। सो बेसिकली यही है कि अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो कनेक्ट करिए, कॉन्टैक्ट करिए और आ जाइए बस सीखने के लिए। सवार तो होना पड़ेगा आपको रेलगाड़ी। चलिए, तो धन्यवाद अभिषेक जी और विवेक जी, और फिर मिलते हैं।